नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रैपिड गोल चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताजा तरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़ी खबरें। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे, भारत में चल रहे वर्तमान घटनाक्रम और क्यों यह जानकारी आपके लिए इतनी जरूरी है, खासकर उन छात्रों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि क्यों करंट अफेयर्स के विषय से जुड़े ये न्यूज सेगमेंट्स आपको सही दिशा में तैयारी करने में मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल रैपिड गोल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारतवंशी काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया नया एफबीआई डायरेक्टर, कहा अमेरिका का फर्स्ट फाइटर। रैपिड गोल चैनल से आप सभी को ताजा अपडेट दिया जा रहा है, जो आपके करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब इस अपडेट को विस्तृत रूप से जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी काश पटेल को अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया है। ट्रंप ने शनिवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर यह घोषणा करते हुए लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कश्यप काश पटेल संघीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। यह नियुक्ति भारतीय अमेरिकी पेंटागन अधिकारी काश पटेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। काश पटेल पहले भी ट्रंप के करीबी समर्थक रहे हैं और उनके पहले कार्यकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पटेल, जो अमेरिकी सरकार के भीतर डीप स्टेट की मौजूदगी को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से वकालत कर चुके हैं, अब एफबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी संभालेंगे। काश पटेल का परिवार गुजरात के वडोदरा का है और उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके माता पिता 1980 में पूर्वी अफ्रीका से न्यूयॉर्क के क्वींस में आए थे। पटेल ने कानून की डिग्री प्राप्त की और फ्लोरिडा में पब्लिक डिफेंडर के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में वे अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका में आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ के रूप में न्याय विभाग में शामिल हुए। इस नियुक्ति के बाद काश पटेल ने एफबीआई में बड़े सुधारों की वकालत की है और पहले ही अपनी पुस्तक गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर डेमोक्रेसी में अमेरिकी खुफिया तंत्र पर अपने कट्टरपंथी विचार प्रस्तुत किए हैं। ट्रंप ने कहा था कि पटेल की यह पुस्तक उनके अगले कार्यकाल का खाका होगी और यह अमेरिकी एजेंसियों को पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त कर उन्हें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। यह नियुक्ति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनके प्रशासन में कई प्रमुख भारतवंशियों को जिम्मेदारी देने की योजना का हिस्सा है और इससे भारतीय समुदाय के प्रति उनके समर्थन का भी संकेत मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि काश पटेल की नियुक्ति का महत्व क्या है। ट्रंप के इस निर्णय का महत्व इस दृष्टिकोण से है कि काश पटेल ने अपनी राजनीतिक यात्रा में हमेशा से ही अमेरिकी खुफिया तंत्र, खासकर एफबीआई, को सुधारने की बात की है। उनका मानना है कि एफबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों में भ्रष्टाचार और पक्षपाती रवैया छाया हुआ है और उन्हें अमेरिकी जनता की भलाई के लिए फिर से काम पर लगाना चाहिए। यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि ट्रंप, जो पहले से ही कई विवादों से घिरे हुए थे, अब अपनी दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में बड़े बदलावों के लिए तैयार है। अमेरिका फर्स्ट का दृष्टिकोण। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काश पटेल की नियुक्ति एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। यह नियुक्ति ट्रंप के उस विचार का हिस्सा है जिसमें वह अमेरिकी संस्थाओं को उनके मूल उद्देश्य के लिए कार्य करने का निर्देश देना चाहते हैं। ट्रंप ने हमेशा अमेरिकी नागरिकों और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपनी नीतियां बनाई है और अब एफबीआई के नेतृत्व में काश पटेल को नियुक्त करने से यह संकेत मिलता है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इस नीति को और सशक्त बनाने जा रहे हैं। कौन है काश पटेल? आइए इनसे जुड़ी जानकारियों पर नजर डालते हैं। काश पटेल का जन्म 1980 के दशक में न्यूयॉर्क में एक गुजराती अप्रवासी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता पहले युगांडा में रहते थे, लेकिन 1980 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका आकर न्यूयॉर्क के क्वींस में बस गए थे। काश पटेल का परिवार मूल रूप से वडोदरा, गुजरात से है और वह भारतीय विरासत को गर्व से मानते हैं। उनके माता पिता का संघर्ष और संघर्षपूर्ण जीवन ने काश पटेल को प्रेरित किया और यही उनके जीवन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। शिक्षा और प्रारंभिक करियर। काश पटेल ने अपनी प्राथमिक शिक्षा न्यूयॉर्क में प्राप्त की और बाद में फ्लोरिडा में कानून की पढ़ाई की। उन्होंने फ्लोरिडा की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री प्राप्त की और फिर पब्लिक डिफेंडर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की।
यहाँ पर उन्होंने राज्य और संघीय अदालतों में विभिन्न मामलों में लोगों का प्रतिनिधित्व किए। उनके शुरुआती वर्षों में ही उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि वह न्याय के प्रति अपनी निष्ठा में बेहद प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ाई में भूमिका। काश पटेल ने अपनी कानूनी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किए। उन्होंने अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका में आतंकवाद से जुड़े मामलों में गहरी विशेषज्ञता हासिल की। उनका यह कार्यक्षेत्र उन्हें संघीय न्याय विभाग में एक प्रमुख भूमिका निभाने की ओर ले गया, जहां उन्होंने आतंकवाद के मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। राजनीतिक प्रभाव और ट्रंप के साथ संबंध। काश पटेल की राजनीतिक यात्रा मुख्य रूप से डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान शुरू हुई। वह ट्रंप के एक वफादार समर्थक के रूप में उभरे और कई महत्वपूर्ण सुरक्षा और खुफिया मामलों में ट्रंप के साथ रहा। ट्रंप के प्रशासन के तहत काश पटेल को कई अहम पदों पर काम करने का मौका मिला और उनकी भूमिका खासकर खुफिया एजेंसियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में महत्वपूर्ण रही। FBI और रूस की जांच में भूमिका। काश पटेल का नाम उन व्यक्तियों में शामिल था जिन्होंने ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान की FBI जांच के दौरान प्रमुख भूमिका निभा। उन्होंने काश मेमो का मसौदा तैयार किया, जिसमें FBI पर आरोप लगाए गए थे कि उसने रूस के साथ ट्रंप के संबंधों की जांच में पक्षपाती रवैया अपनाए। यह मेमो अमेरिकी मीडिया में एक महत्वपूर्ण विवाद का कारण बना और ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ आरोपों को और तेज किए। डोनाल्ड ट्रंप के वफादार सहयोगी के रूप में काश पटेल। काश पटेल ने ट्रंप के लिए अपनी निष्ठा कई बार साबित की है। ट्रंप के प्रशासन में रहते हुए काश पटेल ने कई सुरक्षा और खुफिया फैसलों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा अमेरिकी खुफिया तंत्र में सुधार की आवश्यकता की बात की है और ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण का समर्थन किया है। काश पटेल की किताब गवर्नमेंट गैंगस्टर्स। काश पटेल ने अपनी किताब गवर्नमेंट गैंगस्टर्स द डीप स्टेट द ट्रूथ इन द बैटल फॉर अवर डेमोक्रेसी में खुफिया तंत्र और सरकार के भीतर भ्रष्टाचार पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस किताब में उन्होंने अमेरिकी सरकार की संरचनाओं में छिपे हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिसे वह डीप स्टेट कहते हैं। इस किताब में वह यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि सरकारी तंत्र को फिर से अमेरिकी जनता के हित में काम करना चाहिए, न कि किसी विशेष राजनीतिक एजेंडे के तहत। चलिए अब काश पटेल की उपलब्धियों पर भी एक नजर डालते हैं। काश पटेल की भूमिका। काश मेमो और FBI की जांच। काश पटेल का नाम तब चर्चा में आया जब उन्होंने काश मेमो का मसौदा तैयार किया, जो कि FBI और रूस की चुनावी दखलंदाजी की जांच में पक्षपाती व्यवहार का आरोप लगाता था। यह मेमो अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण विवाद बन गया और ट्रंप प्रशासन के साथ जुड़े कई लोग इसे लेकर सार्वजनिक बहसों में शामिल हुए। काश मेमो क्या था? काश मेमो एक गुप्त दस्तावेज था जिसे काश पटेल और अन्य ट्रंप समर्थकों ने तैयार किया था। इस दस्तावेज में FBI पर आरोप लगाए गए थे कि उसने रूस के चुनावी दखलंदाजी मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया और राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच की। यह मेमो 2018 में सार्वजनिक हुआ और अमेरिकी राजनीति में एक बड़ी हलचल मचा। इस मेमो में मुख्य रूप से यह आरोप लगाए गए थे कि FBI ने कोर्ट से गलत तरीके से वारंट प्राप्त किया और ट्रंप के खिलाफ मामले की जांच करते समय पक्षपाती रवैया अपनाए। इस दस्तावेज को अमेरिकी रिपब्लिकन सांसदों ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किए। ट्रंप के समर्थकों के लिए यह मेमो एक दस्तावेज था जो FBI के साथ होने वाले राजनीतिक द्वंद्व को उजागर करता था। वहीं डेमोक्रेट्स और FBI ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखा, जिससे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की छवि को नुकसान पहुंचा। पर पक्षपाती जांच का आरोप। काश पटेल ने यह आरोप लगाया कि FBI की जांच ट्रंप के खिलाफ पूर्वाग्रह से प्रेरित थी और एजेंसी ने यह जांच केवल राजनीतिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की। उन्होंने FBI के अधिकारियों के व्यवहार की आलोचना की, खासकर एंड्रयू मैककेबे और पीट स्ट्रोक जैसे अधिकारियों के संदर्भ में, जिन पर ट्रंप समर्थकों का आरोप था कि उन्होंने ट्रंप को निशाना बनाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किए। इस विवाद ने अमेरिकी राजनीति को दो धड़ों में बांट दिए। रिपब्लिकन इस मेमो को एक सत्यापित दस्तावेज मानते थे जो FBI की भ्रष्टाचार को उजागर करता था, जबकि डेमोक्रेट्स इसे एक राजनीतिक दावपेच मानते थे और इसे खारिज कर दिया था। इस मुद्दे ने ट्रंप के खिलाफ होने वाली जांचों में और भी राजनीतिक घमासान पैदा किए। FBI की छवि पर प्रभाव। काश मेमो ने FBI की छवि को गहरे तरीके से प्रभावित किया। FBI, जो कभी अमेरिकी जनता के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी एजेंसी मानी जाती थी, अब कई लोगों द्वारा संदिग्ध समझी जाने लगी।
ट्रंप के समर्थक इस तथ्य पर जोर देने लगे कि एफबीआई ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और इसने अमेरिकी लोकतंत्र की अखंडता को खतरे में डाल दिए। दूसरी ओर एफबीआई और डेमोक्रेट्स ने इस दावे को खारिज किया और इसे एक राजनीतिक हमले के रूप में देखा जो संस्थागत विश्वास को कमजोर करने का प्रयास था। काश पटेल का दृष्टिकोण। काश पटेल ने हमेशा अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से यह दिखाया कि वह अमेरिकी खुफिया तंत्र में सुधार चाहते हैं। उनके लिए एफबीआई की कार्यशैली और उसके द्वारा किए गए निर्णयों को सुधारने की आवश्यकता थी। उनका यह दृष्टिकोण उनके खुफिया तंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रति कट्टर आलोचनाओं से प्रेरित था, जिन्हें उन्होंने अक्सर डीप स्टेट के रूप में वर्णित किया है। पटेल का मानना था कि एफबीआई जैसी संस्थाओं को किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर काम करना चाहिए, लेकिन उनकी नज़र में इन एजेंसियों के अंदर एक गहरी राजनीतिक पक्षपाती संस्कृति ने कार्यों को प्रभावित किया था। यही कारण था कि उन्होंने हमेशा इस संस्कृति को खत्म करने की बात की और सुधार की दिशा में काम करने का वचन दिया। काश पटेल की भूमिका। काश मेमो और एफबीआई की जांच। काश पटेल का नाम तब चर्चा में आया जब उन्होंने काश मेमो का मसौदा तैयार किया, जो कि एफबीआई और रूस की चुनावी दखलंदाजी की जांच में पक्षपाती व्यवहार का आरोप लगाता था। यह मेमो अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण विवाद बन गया और ट्रंप प्रशासन के साथ जुड़े कई लोग इसे लेकर सार्वजनिक बहसों में शामिल हुए। काश मेमो क्या था? काश मेमो एक गुप्त दस्तावेज था जिसे काश पटेल और अन्य ट्रंप समर्थकों ने तैयार किया था। इस दस्तावेज में एफबीआई पर आरोप लगाए गए थे कि उसने रूस के चुनावी दखलंदाजी मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया और राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच की। यह मेमो 2018 में सार्वजनिक हुआ और अमेरिकी राजनीति में एक बड़ी हलचल मचा। इस मेमो में मुख्य रूप से यह आरोप लगाए गए थे कि एफबीआई ने कोर्ट से गलत तरीके से वारंट प्राप्त किया और ट्रंप के खिलाफ मामले की जांच करते समय पक्षपाती रवैया अपनाए। इस दस्तावेज को अमेरिकी रिपब्लिकन सांसदों ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किए। ट्रंप के समर्थकों के लिए यह मेमो एक दस्तावेज था जो एफबीआई के साथ होने वाले राजनीतिक द्वंद्व को उजागर करता था। वहीं डेमोक्रेट्स और एफबीआई ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखा, जिससे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की छवि को नुकसान पहुंचा। पर पक्षपाती जांच का आरोप। काश पटेल ने यह आरोप लगाया कि एफबीआई की जांच ट्रंप के खिलाफ पूर्वाग्रह से प्रेरित थी और एजेंसी ने यह जांच केवल राजनीतिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की। उन्होंने एफबीआई के अधिकारियों के व्यवहार की आलोचना की, खासकर एंड्रयू मैक्केबे और पीट स्ट्रोक जैसे अधिकारियों के संदर्भ में, जिन पर ट्रंप समर्थकों का आरोप था कि उन्होंने ट्रंप को निशाना बनाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किए। इस विवाद ने अमेरिकी राजनीति को दो धड़ों में बांट दिए। रिपब्लिकन इस मेमो को एक सत्यापित दस्तावेज मानते थे जो एफबीआई की भ्रष्टाचार को उजागर करता था, जबकि डेमोक्रेट्स इसे एक राजनीतिक दावपेच मानते थे और इसे खारिज कर दिया था। इस मुद्दे ने ट्रंप के खिलाफ होने वाली जांचों में और भी राजनीतिक घमासान पैदा किए। एफबीआई की छवि पर प्रभाव। काश मेमो ने एफबीआई की छवि को गहरे तरीके से प्रभावित किया। एफबीआई, जो कभी अमेरिकी जनता के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी एजेंसी मानी जाती थी, अब कई लोगों द्वारा संदिग्ध समझी जाने लगी। ट्रंप के समर्थक इस तथ्य पर जोर देने लगे कि एफबीआई ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और इसने अमेरिकी लोकतंत्र की अखंडता को खतरे में डाल दिए। दूसरी ओर एफबीआई और डेमोक्रेट्स ने इस दावे को खारिज किया और इसे एक राजनीतिक हमले के रूप में देखा जो संस्थागत विश्वास को कमजोर करने का प्रयास था। काश पटेल का दृष्टिकोण। काश पटेल ने हमेशा अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से यह दिखाया कि वह अमेरिकी खुफिया तंत्र में सुधार चाहते हैं। उनके लिए एफबीआई की कार्यशैली और उसके द्वारा किए गए निर्णयों को सुधारने की आवश्यकता थी। उनका यह दृष्टिकोण उनके खुफिया तंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रति कट्टर आलोचनाओं से प्रेरित था, जिन्हें उन्होंने अक्सर डीप स्टेट के रूप में वर्णित किया है। पटेल का मानना था कि एफबीआई जैसी संस्थाओं को किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर काम करना चाहिए, लेकिन उनकी नज़र में इन एजेंसियों के अंदर एक गहरी राजनीतिक पक्षपाती संस्कृति ने कार्यों को प्रभावित किया था। यही कारण था कि उन्होंने हमेशा इस संस्कृति को खत्म करने की बात की और सुधार की दिशा में काम करने का वचन दिया। एफबीआई के लिए पटेल की दृष्टि। डीप स्टेट का सुधार। काश पटेल की नियुक्ति पर उनकी विचारधारा की गहरी छाप है, जो खासतौर पर अमेरिकी खुफिया तंत्र और सरकार के अंदर एक व्यापक सुधार के पक्ष में है। वह हमेशा से यह मानते रहे हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों, खासकर एफबीआई, को सुधारने की आवश्यकता है। उनका यह दृष्टिकोण उनके विचारों और सार्वजनिक बयानों से स्पष्ट है। डीप स्टेट की अवधारणा।
डीप स्टेट एक शब्द है जिसका उपयोग काश पटेल और उनके जैसे विचारक अमेरिकी सरकार के उन तत्वों को संदर्भित करने के लिए करते हैं जो उनके अनुसार सरकारी तंत्र को अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित करते हैं। पटेल के अनुसार डीप स्टेट का उद्देश्य अमेरिकी लोगों की बजाय विशेष राजनीतिक समूहों और विचारधाराओं का समर्थन करना है। पटेल के अनुसार यह डीप स्टेट खुफिया एजेंसियों और अन्य संघीय संस्थाओं के अंदर एक जाल की तरह फैला हुआ है जो उन्हें सही तरीके से काम करने से रोकता है। उनका यह विश्वास है कि एफबीआई और अन्य एजेंसियों को फिर से अपने मूल उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए, जो केवल और केवल अमेरिकी नागरिकों के हित में। एफबीआई में सुधार की आवश्यकता। काश पटेल का मानना था कि एफबीआई को उसकी वर्तमान कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह संस्थान अपनी राजनीतिक तटस्थता बनाए रखे और केवल अमेरिकी लोकतंत्र की रक्षा करे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि एफबीआई को अमेरिकी जनता की सेवा में पुनः समर्पित किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने एफबीआई की उच्च स्तरीय नेतृत्व में सुधार की बात की थी ताकि एजेंसी में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही। काश पटेल ने अपनी किताब में भी इस विषय पर गहरे विचार व्यक्त किए थे, जिसमें उन्होंने यह रेखांकित किया कि एफबीआई और अन्य खुफिया एजेंसियों के संचालन में कई खामियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। पटेल का सुधारात्मक दृष्टिकोण। काश पटेल के सुधारात्मक दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह खुफिया तंत्र के भीतर वास्तविक बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं। उनकी योजना यह है कि वह एफबीआई में एक ऐसा नेतृत्व स्थापित करें जो भ्रष्टाचार को खत्म करे और एजेंसी को केवल अमेरिकी नागरिकों की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करे। अब तक हमने काश पटेल की नियुक्ति, उनका जीवन और उनके दृष्टिकोण को विस्तार से कवर किया है। जैसे जैसे हम रिपोर्ट के अगले भागों में जाएंगे, हम और भी गहरे विश्लेषण में जाएंगे। काश पटेल की नियुक्ति और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का खाका। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होने से पहले ही कई बदलावों और सुधारों की बातें सामने आने लगी थी। काश पटेल की एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यह साफ हो जाता है कि ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है। पटेल की नियुक्ति न केवल अमेरिकी खुफिया तंत्र में सुधार की एक दिशा को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि ट्रंप अब और भी अधिक शक्ति के साथ संघीय एजेंसियों को अपनी नीतियों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। ट्रंप का दृष्टिकोण। अमेरिका फर्स्ट के तहत एजेंसियों में बदलाव। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण हमेशा ही उनकी नीतियों का केंद्र बिंदु रहा है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी नागरिकों और उनके अधिकारों की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की संस्थागत बाधाओं का सामना नहीं करना चाहिए। काश पटेल की एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति इस दृष्टिकोण का एक स्पष्ट उदाहरण है। जब ट्रंप कहते हैं कि वह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वह इन एजेंसियों को विदेशी प्रभावों, राजनीतिक दबावों और अंदरूनी भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। काश पटेल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिकी एजेंसियों को केवल अमेरिकी जनता के हित में काम करना चाहिए और इसके लिए उन्हें वर्तमान व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। संघीय एजेंसियों में बदलाव की दिशा। काश पटेल की नियुक्ति से यह भी स्पष्ट होता है कि ट्रंप संघीय एजेंसियों को केवल अमेरिकी जनता की सेवा में लाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि एफबीआई जैसी एजेंसियों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाए और वे केवल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाएं। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की कार्यशैली और उनकी संरचनाएं दशकों से स्थापित रही है। हालांकि काश पटेल ने हमेशा से इस बदलाव की बात की है और उनकी नियुक्ति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। काश पटेल के नेतृत्व में एफबीआई का भविष्य। काश पटेल के नेतृत्व में एफबीआई में क्या बदलाव हो सकते हैं? यह सवाल भी उठता है। क्या वह एफबीआई के संचालन में नाटकीय बदलाव लाएंगे या केवल मौजूदा संरचनाओं में सुधार करेंगे? यह समझना महत्वपूर्ण है कि काश पटेल के दृष्टिकोण और उनकी कार्यशैली एफबीआई जैसी संस्था को संचालित करने में कैसे बदलाव ला सकती है। एफबीआई की वर्तमान संरचना और काश पटेल की दृष्टि। एफबीआई की वर्तमान संरचना काफी जटिल और संवेदनशील है। इसके प्रमुख कार्यों में आतंकवाद से लेकर संगठित अपराध, साइबर अपराध और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच करना शामिल है। हालांकि काश पटेल के दृष्टिकोण के अनुसार एफबीआई के कई महत्वपूर्ण कार्यों में राजनीतिक पक्षपात और भ्रष्टाचार की संभावनाएं हो सकती है, जिन पर उन्हें ध्यान केंद्रित करना होगा। काश पटेल ने यह कई बार कहा है कि एफबीआई के भीतर सुधार की जरूरत है, विशेष रूप से उच्च पदस्थ अधिकारियों की चयन प्रक्रिया और उनके कार्यों में पारदर्शिता लानी होगी। यह स्पष्ट है कि वह एजेंसी के भीतर जवाबदेही और निष्पक्षता को बढ़ावा देना चाहते हैं।
काश पटेल के नेतृत्व में एफबीआई के अंदर ऐसी संस्कृति स्थापित हो सकती है जिसमें अधिकारियों को केवल कानून के अनुसार काम करना पड़े, न कि राजनीतिक दबावों के तहत। एफबीआई के नेतृत्व में बदलाव, क्या उम्मीद की जाए? काश पटेल के नेतृत्व में एफबीआई में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले यह संभावना है कि वह एफबीआई के उच्च अधिकारियों को अपनी पसंद के अनुसार नियुक्त करेंगे, जो उनके विचारों और दृष्टिकोण के प्रति वफादार हो। इसके अलावा एफबीआई के भीतर आंतरिक सुधार की प्रक्रिया तेज हो सकती है, जिसमें एजेंसी के कार्यों और निर्णयों की पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा काश पटेल की नियुक्ति यह संकेत देती है कि एफबीआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह भी हो सकता है कि काश पटेल अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा की गारंटी देने वाली एजेंसी के रूप में एफबीआई को फिर से स्थापित करने की कोशिश करे। काश पटेल के नेतृत्व में एफबीआई का भविष्य। काश पटेल के नेतृत्व में एफबीआई में क्या बदलाव हो सकते हैं? यह सवाल भी उठता है, क्या वह एफबीआई के संचालन में नाटकीय बदलाव लाएंगे या केवल मौजूदा संरचनाओं में सुधार करेंगे? यह समझना महत्वपूर्ण है कि काश पटेल के दृष्टिकोण और उनकी कार्यशैली एफबीआई जैसी संस्था को संचालित करने में कैसे बदलाव ला सकती है। एफबीआई की वर्तमान संरचना और काश पटेल की दृष्टि। एफबीआई की वर्तमान संरचना काफी जटिल और संवेदनशील है। इसके प्रमुख कार्यों में आतंकवाद से लेकर संगठित अपराध, साइबर अपराध और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच करना शामिल है। हालांकि काश पटेल के दृष्टिकोण के अनुसार एफबीआई के कई महत्वपूर्ण कार्यों में राजनीतिक पक्षपात और भ्रष्टाचार की संभावनाएं हो सकती है, जिन पर उन्हें ध्यान केंद्रित करना होगा। काश पटेल ने यह कई बार कहा है कि एफबीआई के भीतर सुधार की जरूरत है, विशेष रूप से उच्च पदस्थ अधिकारियों की चयन प्रक्रिया और उनके कार्यों में पारदर्शिता लानी होगी। यह स्पष्ट है कि वह एजेंसी के भीतर जवाबदेही और निष्पक्षता को बढ़ावा देना चाहते हैं। काश पटेल के नेतृत्व में एफबीआई के अंदर ऐसी संस्कृति स्थापित हो सकती है जिसमें अधिकारियों को केवल कानून के अनुसार काम करना पड़े, न कि राजनीतिक दबावों के तहत। एफबीआई के नेतृत्व में बदलाव, क्या उम्मीद की जाए? काश पटेल के नेतृत्व में एफबीआई में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले यह संभावना है कि वह एफबीआई के उच्च अधिकारियों को अपनी पसंद के अनुसार नियुक्त करेंगे, जो उनके विचारों और दृष्टिकोण के प्रति वफादार हो। इसके अलावा एफबीआई के भीतर आंतरिक सुधार की प्रक्रिया तेज हो सकती है, जिसमें एजेंसी के कार्यों और निर्णयों की पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा काश पटेल की नियुक्ति यह संकेत देती है कि एफबीआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह भी हो सकता है कि काश पटेल अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा की गारंटी देने वाली एजेंसी के रूप में एफबीआई को फिर से स्थापित करने की कोशिश करे। काश पटेल की भविष्यवाणी और ट्रंप का प्रशासन। काश पटेल का यह मानना है कि यदि एफबीआई और अन्य खुफिया एजेंसियों में सुधार नहीं किया गया तो अमेरिकी लोकतंत्र के भविष्य के लिए यह खतरे की घंटी हो सकती है। उनका यह विश्वास है कि वह अमेरिकी खुफिया तंत्र को फिर से सही दिशा में ले जाएंगे और इससे अमेरिकी नागरिकों का विश्वास सरकारी एजेंसियों में बहाल होगा। यह भी संभावना है कि काश पटेल ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में और भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे। उनके पास राजनीतिक और खुफिया मामलों का गहरा अनुभव है और उनका नाम हमेशा ट्रंप के प्रशासन के भीतर एक प्रमुख सलाहकार के रूप में लिया जाता है। काश पटेल का भविष्य अमेरिकी राजनीति और सुरक्षा तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और उनके दृष्टिकोण से यह तय किया जाएगा कि वह अमेरिकी खुफिया तंत्र को किस दिशा में ले जाते हैं। काश पटेल की नियुक्ति और एफबीआई के आंतरिक सुधार। काश पटेल की एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति केवल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। काश पटेल के नेतृत्व में एफबीआई के आंतरिक सुधार और उसकी कार्यप्रणाली पर गहरा असर पड़ सकता है, जो वर्तमान समय में विवादों में घिरी हुई है। एफबीआई की संरचना में संभावित बदलाव। एफबीआई की वर्तमान संरचना और उसकी कार्यशैली दशकों से लगभग अपरिवर्तित रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटना और साइबर अपराधियों पर काबू पाना है। हालांकि काश पटेल के दृष्टिकोण में यह एजेंसी अपने उद्देश्यों को लेकर अक्सर पक्षपाती और भ्रष्टाचारी बन जाती है, जिसे उन्हें सुधारने की जरूरत है। काश पटेल के अनुसार एफबीआई में सुधार का पहला कदम होगा उन अधिकारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना जो वर्तमान में एजेंसी में शीर्ष पदों पर काबिज है। काश पटेल ने हमेशा से यह दावा किया है
कि एफबीआई में व्याप्त पक्षपातपूर्ण व्यवहार और उसके भीतर काम करने वाले कुछ अधिकारियों का कृत्य अमेरिकी लोकतंत्र के खिलाफ है। वह एफबीआई की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव लाने के पक्ष में है, जिसमें एजेंसी को अपनी सभी जांचों में निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना प्रमुख होगा। अधिकारियों की चयन प्रक्रिया पर ध्यान देना। एफबीआई के निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी काश पटेल का ध्यान केंद्रित हो सकता है। यह संभावना जताई जा रही है कि वह अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के चयन में नए मानक और प्रक्रिया स्थापित करेंगे। उनका उद्देश्य यह होगा कि एफबीआई के अधिकारी अपनी राजनीतिक पक्षधरता को छोड़कर केवल कानून और संविधान के अनुसार काम करें। यह न केवल एफबीआई बल्कि अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है। भ्रष्टाचार को खत्म करना। काश पटेल का दृष्टिकोण। काश पटेल का मानना है कि एफबीआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी है। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि एफबीआई में कुछ अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। काश पटेल ने अपनी किताब गवर्नमेंट गैंगस्टर्स में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि कैसे सरकारी तंत्र को अपनी राजनीतिक वफादारी के लिए अपहरित किया जा रहा है। इसलिए उनकी नियुक्ति का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाएंगे और एफबीआई को फिर से निष्पक्ष बना पाएंगे। काश पटेल के लिए यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन अगर वह इसे सफलतापूर्वक लागू कर पाते हैं तो यह अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता होगी। काश पटेल और ट्रंप प्रशासन के बीच का संबंध। काश पटेल और डोनाल्ड ट्रंप का संबंध बहुत गहरा और मजबूत रहा है। यह संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत विश्वास और समर्पण पर आधारित है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान काश पटेल को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी थीं और पटेल ने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए। ट्रंप के लिए काश पटेल का व्यक्तित्व और उनकी निष्ठा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि दोनों के दृष्टिकोण में कई समानताएं हैं। ट्रंप के विश्वासपात्र सहयोगी के रूप में काश पटेल ने अपने करियर में हमेशा यह साबित किया है कि वह ट्रंप के एक मजबूत और वफादार सहयोगी है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में काश पटेल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ट्रंप का समर्थन किया था, खासकर एफबीआई और अन्य खुफिया एजेंसियों के खिलाफ। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ चल रही जांचों और आरोपों के संदर्भ में खुलकर अपना पक्ष रखा और ट्रंप के पक्ष में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और बयानबाजी का हिस्सा बन। ट्रंप के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना। ट्रंप ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा अपनाया और इसका पालन करने के लिए काश पटेल को अपने विश्वासपात्र के रूप में चुना। काश पटेल ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता अमेरिका के नागरिकों और उनके अधिकारों को प्राथमिकता देना है और इसके लिए वह खुफिया एजेंसियों में सुधार के पक्षधर रहे हैं। उनकी नियुक्ति का एक उद्देश्य यह हो सकता है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एफबीआई जैसी एजेंसियों को अमेरिकी जनता की भलाई के लिए फिर से दिशा दे। काश पटेल के विचार और उनकी पुस्तक गवर्नमेंट गैंगस्टर्स। काश पटेल की किताब गवर्नमेंट गैंगस्टर्स द डीप स्टेट द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर अवर डेमोक्रेसी ने उनके विचारों को और स्पष्ट किया है। इस किताब में उन्होंने सरकारी तंत्र के भीतर भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव और संस्थागत पक्षपात की बात की है। उनका यह मानना है कि अमेरिकी सरकार के भीतर कई संस्थाएं ऐसी हैं जो अमेरिकी नागरिकों की सेवा के बजाय अपने राजनीतिक लाभ के लिए काम करती है। गवर्नमेंट गैंगस्टर्स में काश पटेल का दृष्टिकोण क्या था? यह किताब काश पटेल के विचारों का विस्तृत विश्लेषण है, जिसमें उन्होंने खुफिया एजेंसियों, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थाओं के बारे में अपने अनुभव और विचार साझा किए हैं। किताब में उनका यह तर्क है कि डीप स्टेट के भीतर काम करने वाले लोग अमेरिकी लोकतंत्र की आड़ में अपने निजी और राजनीतिक हितों को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके अनुसार यही वह कारण है कि एफबीआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अक्सर सही दिशा में काम नहीं कर पाती और कई बार उनके कार्यों पर सवाल उठाए जाते हैं। किताब का राजनीतिक प्रभाव। गवर्नमेंट गैंगस्टर्स केवल एक किताब नहीं बल्कि काश पटेल का एक राजनीतिक दस्तावेज है जो उनके विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। इस किताब के माध्यम से वह यह स्पष्ट करते हैं कि कैसे अमेरिकी सरकारी तंत्र में मौजूद भ्रष्टाचार और पक्षपाती तत्वों को समाप्त करना जरूरी है। काश पटेल का यह मानना है कि यदि वे एफबीआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का नेतृत्व करते हैं तो वे इन भ्रष्ट तत्वों का उन्मूलन करेंगे और इन एजेंसियों को फिर से अमेरिकी जनता की सेवा में समर्पित करेंगे। काश पटेल की नियुक्ति का अमेरिकी राजनीति पर असर।
काश पटेल की एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति न केवल एफबीआई बल्कि अमेरिकी राजनीति पर भी गहरा असर डाल सकती है। उनका दृष्टिकोण और उनके विचार अमेरिकी खुफिया तंत्र के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से काश पटेल की नियुक्ति। काश पटेल की नियुक्ति से यह साफ हो जाता है कि ट्रंप प्रशासन अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी संस्थाओं में सुधार की दिशा में काम करेगा। पटेल के दृष्टिकोण और उनके द्वारा उठाए गए कदम अमेरिकी खुफिया तंत्र को लेकर एक नया दृष्टिकोण पेश कर सकते हैं। यदि काश पटेल अपने नेतृत्व में एफबीआई को फिर से सही दिशा में ले आते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है जो अमेरिकी राजनीति में व्यापक रूप से प्रभाव डालेगा। एफबीआई संघीय जांच ब्यूरो की संरचना और कार्यप्रणाली। संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सुरक्षा एजेंसियों में से एक है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर अपराध और अन्य खुफिया जानकारियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह एजेंसी अमेरिकी न्याय विभाग के अंतर्गत काम करती है और उसके निदेशक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एफबीआई का उद्देश्य केवल अपराधों की जांच करना नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना भी है। एफबीआई के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जिनके तहत यह विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच करती है और इसके कार्यक्षेत्र का दायरा बहुत व्यापक है। एफबीआई का इतिहास और गठन। संघीय जांच ब्यूरो की स्थापना 26 जुलाई 1908 को हुई थी। यह अमेरिकी सरकार का पहला संगठन था जिसे देश भर में जांच करने की शक्ति प्राप्त थी। इसका उद्देश्य प्रारंभ में केवल अमेरिकी डाकघरों में होने वाली अपराधों की जांच करना था, लेकिन समय के साथ एफबीआई का दायरा बढ़ता गया और यह कई अन्य आपराधिक और सुरक्षा मामलों में भी शामिल हो गए। एडगर हूवर का योगदान। एफबीआई के पहले और सबसे प्रमुख निदेशक एडगर हूवर थे, जिन्होंने 1924 से 1972 तक एफबीआई का नेतृत्व किए। उन्होंने एफबीआई को एक पेशेवर, अत्याधुनिक और राजनीतिक दबावों से मुक्त संगठन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में एफबीआई ने कई ऐतिहासिक मामलों की जांच की और संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा। हालांकि हूवर के नेतृत्व में एफबीआई पर कई विवाद भी उठे, जैसे कि उन्होंने कई राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की और उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की। इसके बावजूद एफबीआई का नाम और प्रभाव उस समय बहुत बढ़ा और इसे एक विश्वसनीय जांच एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। एफबीआई की संरचना और कार्यप्रणाली। एफबीआई एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत जटिल है। इसका नेतृत्व एफबीआई निदेशक द्वारा किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा एफबीआई में कई प्रमुख विभाग और शाखाएं हैं, जिनका कार्य विभिन्न प्रकार के अपराधों की जांच करना है। एफबीआई के प्रमुख विभाग। राष्ट्रीय सुरक्षा शाखा, नेशनल सिक्योरिटी ब्रांच। यह शाखा आतंकवाद, साइबर अपराध और विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़े मामलों की जांच करती है। अपराध शाखा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव डिवीजन। यह शाखा संगठित अपराध, ड्रग्स, मानव तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों की जांच करती है। साइबर अपराध शाखा, साइबर क्राइम डिवीजन। यह शाखा साइबर अपराध, हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों पर काम करती है। काउंटर इंटेलिजेंस शाखा, काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन। यह शाखा विदेशी जासूसों और अन्य खुफिया एजेंसियों के खिलाफ काम करती है। लेबोरेटरी सेवा, लैबोरेटरी सर्विसेज। एफबीआई के पास अपनी अत्याधुनिक लैब होती है, जहां वैज्ञानिक जांच और अपराधों की तकनीकी जांच की जाती है। एफबीआई के कार्यक्षेत्र। एफबीआई का कार्यक्षेत्र केवल अपराधों की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की जांच भी करती है। इसके तहत एफबीआई आतंकवाद, घेराबंदी, संगठित अपराध, नशीली दवाओं की तस्करी और साइबर सुरक्षा जैसे मामलों की जांच करती है। एफबीआई और उसके विवाद। एफबीआई के इतिहास में कई बार विवाद उठे हैं, जिनमें से कुछ विवाद एजेंसी की कार्यप्रणाली से संबंधित है, जबकि अन्य राजनीतिक दबावों के कारण सामने आए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विवाद निम्नलिखित है। रूस चुनाव हस्तक्षेप मामला। रशिया इलेक्शन इंटरफेरेंस। 2016 में अमेरिकी चुनावों में रूस की कथित हस्तक्षेप पर एफबीआई द्वारा की गई जांच एक बड़ा विवाद बन गई थी। यह जांच लंबे समय तक चली और इसमें कई राजनीतिक पक्षों द्वारा एफबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। एफबीआई की अंदरूनी राजनीतिक दबाव। एफबीआई पर यह आरोप भी लगे हैं कि कई मामलों में एजेंसी ने राजनीतिक दबाव के तहत काम किया है। उदाहरण के तौर पर हिलेरी क्लिंटन के ईमेल सर्वर मामले में एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कोमी के निर्णयों को लेकर विवाद हुआ था।
काश मेमो और एफबीआई का पक्षपाती व्यवहार। काश पटेल, जो कि अब एफबीआई के निदेशक बने हैं, ने ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण ज्ञापन तैयार किया था, जिसे काश मेमो के नाम से जाना जाता है। इस ज्ञापन में यह आरोप लगाए गए थे कि एफबीआई ने 2016 के चुनाव में ट्रंप के खिलाफ पक्षपाती जांच की थी, जो बाद में अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण विवाद का हिस्सा बना। एफबीआई और काश पटेल। काश पटेल की एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद यह माना जा रहा है कि वह इस एजेंसी के भीतर बड़े बदलाव लाने के पक्ष में होंगे। काश पटेल ने हमेशा एफबीआई में सुधार की बात की है और उनका मानना है कि एजेंसी को केवल कानून और संविधान के तहत काम करना चाहिए, न कि राजनीतिक दबावों के तहत। एफबीआई में सुधार की दिशा में काश पटेल का दृष्टिकोण। काश पटेल ने अपनी किताब गवर्नमेंट गैंगस्टर्स में एफबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर अपने विचार रखे हैं। वह मानते हैं कि एफबीआई में सुधार की सबसे बड़ी जरूरत है, जिससे यह एजेंसी अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता ला सके। उनका दृष्टिकोण यह है कि एफबीआई और अन्य खुफिया एजेंसियों को केवल अमेरिकी जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल या एजेंडे के लिए। एफबीआई के भविष्य और काश पटेल का नेतृत्व। काश पटेल के एफबीआई के निदेशक बनने के बाद यह संभावना है कि वह एफबीआई के आंतरिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह सुधार पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की दिशा में होंगे, ताकि एफबीआई फिर से अमेरिकी जनता के विश्वास को हासिल कर सके। इसके अलावा काश पटेल की नियुक्ति से यह भी संकेत मिलता है कि वह एफबीआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाएंगे। एफबीआई के भविष्य का दिशा काश पटेल के नेतृत्व में महत्वपूर्ण मोड़ पर हो सकता है और उनके द्वारा किए गए सुधार अमेरिकी लोकतंत्र और सुरक्षा तंत्र के लिए एक नई राह दिखा सकते हैं। भारत की दृष्टि से काश पटेल की एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति का महत्व क्या हो सकता है? काश पटेल की एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति न केवल अमेरिकी राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि इसका भारत और भारतीय समुदाय पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह नियुक्ति, जो भारतवंशी काश पटेल द्वारा एफबीआई की शीर्ष संस्था का नेतृत्व करने के रूप में हुई है, कई स्तरों पर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझते हैं। एक, भारतीय अमेरिकी समुदाय की बढ़ती प्रभावशीलता। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय समुदाय की स्थिति भारतवंशी अमेरिका में लंबे समय से शिक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। काश पटेल की एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। यह भारतीय समुदाय की बढ़ती शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। भारतवंशी नागरिकों की इस सफलता को अमेरिकी राजनीति और सुरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है, जो अन्य समुदायों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए प्रेरणा। काश पटेल की सफलता भारतीय अमेरिकी युवाओं को प्रेरित कर सकती है। उनके उदाहरण से यह संदेश जाता है कि अगर भारतीय समुदाय के लोग राजनीतिक और सुरक्षा संस्थाओं में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, तो इससे आने वाली पीढ़ी में भी आत्मविश्वास और उत्साह का संचार होगा। यह भारतीय समुदाय के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है और काश पटेल की नियुक्ति से यह सिद्ध होता है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय का प्रभाव अब अमेरिकी सरकार और एजेंसियों के उच्चतम स्तरों तक पहुंच चुका है। 2, अमेरिका और भारत के रिश्तों पर प्रभाव। भारत अमेरिका संबंधों में और अधिक मजबूती। काश पटेल की एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति अमेरिका और भारत के रिश्तों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारतीय मूल के व्यक्ति का अमेरिका की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख पद पर आना भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। यह नियुक्ति दोनों देशों के बीच सहयोग, व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। सुरक्षा और आतंकवाद निरोधक सहयोग। भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद निरोधक सहयोग पहले ही काफी मजबूत हो चुका है, लेकिन काश पटेल की नियुक्ति से यह सहयोग और भी सशक्त हो सकता है। काश पटेल, जो सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनकी नीतियों का प्रभाव भारतीय सुरक्षा तंत्र पर भी पड़ सकता है। वह अमेरिका में जो सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीतियां अपनाएंगे, उनका भारत के संदर्भ में भी सकारात्मक असर हो सकता है, खासकर सीमा पार आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा खतरों के संदर्भ में। 3, भारत और एफबीआई के बीच बढ़ता सहयोग। भारतीय सुरक्षा तंत्र और एफबीआई का सहयोग। एफबीआई और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों जैसे सीबीआई और रॉ के बीच पहले ही अच्छे संबंध रहे हैं।
काश पटेल के एफबीआई निदेशक बनने से यह सहयोग और भी सशक्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, काश पटेल भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स तस्करी जैसे मामलों में संयुक्त कार्यवाही कर सकते हैं। उनका अनुभव और नेतृत्व क्षमता भारत की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने में मदद कर सकती है। नशीली दवाओं और साइबर अपराध से निपटना। काश पटेल ने अपनी किताब गवर्नमेंट गैंगस्टर्स में जिन मुद्दों की ओर इशारा किया है, जैसे साइबर अपराध और नशीली दवाओं की तस्करी, यह दोनों भारत के लिए भी गंभीर चिंता के विषय है। काश पटेल के एफबीआई निदेशक बनने से भारत और अमेरिका के बीच इन दोनों क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है। संयुक्त प्रयास से दोनों देशों को इन वैश्विक अपराधों से निपटने में मदद मिल सकती है। भारत के लिए एफबीआई में सुधार के संकेत। एफबीआई के सुधार और भ्रष्टाचार के उन्मूलन का संदेश। काश पटेल ने एफबीआई में सुधार की दिशा में कई बयान दिए हैं और उनकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार को खत्म करने की रही है। भारत में भी सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। काश पटेल का एफबीआई में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाना भारत के लिए एक संकेत हो सकता है कि सरकारी संस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है। यह संदेश भारत में प्रशासनिक सुधारों और पारदर्शिता की दिशा में भी उपयोगी हो सकता है। सामाजिक और राजनीतिक संरचना में सुधार। काश पटेल की नियुक्ति यह भी दर्शाती है कि यदि किसी देश के सरकारी तंत्र में पर्याप्त सुधार किया जाए और उसके अंदर निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जाएं, तो वह संस्थाएं और देश भी मजबूत हो सकते हैं। भारत के लिए यह एक प्रेरणा हो सकती है कि किस तरह अमेरिका ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों को राजनीतिक दबाव से मुक्त करके और पारदर्शिता लाकर मजबूत किया है। 5. काश पटेल के दृष्टिकोण का भारत में प्रतिक्रिया। भारत में काश पटेल के विचारों का स्वागत। काश पटेल की एफबीआई में नियुक्ति भारतीय मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक दिलचस्प चर्चा का विषय बन सकती है। उनके विचारों और नीतियों पर भारत में व्यापक प्रतिक्रिया हो सकती है, खासकर उनके डीप स्टेट और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर। काश पटेल का यह दृष्टिकोण भारतीय समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ते विरोध और बदलाव की मानसिकता से मेल खाता है। भारत में काश पटेल के विचारों की चर्चा। भारत में काश पटेल के विचारों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती है, विशेष रूप से उन लोगों से जो प्रशासनिक सुधारों और पारदर्शिता के पक्षधर है। उनका यह कहना कि सरकारी एजेंसियों को केवल नागरिकों की सेवा करनी चाहिए, भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में सुधार के पक्ष में हो सकता है। एफबीआई और भारत की समान संरचनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण। संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई और भारत की समतुल्य सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों की संरचना, कार्यप्रणाली और उनके बीच के अंतर और समानताएं काफी दिलचस्प है। दोनों देशों की एजेंसियां अपने अपने तरीके से अपराधों की जांच करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है, लेकिन उनके काम करने के तरीके, प्राथमिकताएं और सरकारी संरचना में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। इस विश्लेषण में हम एफबीआई और भारत की समान सुरक्षा एजेंसियों के तुलनात्मक अध्ययन पर चर्चा करेंगे। एफबीआई और भारत की जांच एजेंसियों का संरचनात्मक तुलनात्मक अध्ययन। 1. एफबीआई संघीय जांच ब्यूरो। एफबीआई संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे प्रमुख और प्रभावशाली जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन, डीसी में है। एफबीआई का उद्देश्य अमेरिकी संविधान की रक्षा करना, अपराधों की जांच करना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एफबीआई को अमेरिकी न्याय विभाग के अधीन रखा जाता है और इसका निदेशक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एफबीआई की संरचना में प्रमुख विभाग। राष्ट्रीय सुरक्षा शाखा आतंकवाद और विदेशी खुफिया एजेंसियों से संबंधित मामलों की जांच करती है। अपराध शाखा संगठित अपराध, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों की जांच करती है। साइबर अपराध शाखा इंटरनेट से जुड़े अपराधों और साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने का काम करती है। काउंटर इंटेलिजेंस शाखा विदेशी जासूसों और खुफिया गतिविधियों के खिलाफ काम करती है। लेबोरेटरी सेवा वैज्ञानिक और तकनीकी जांच में मदद करती है, जिसमें फोरेंसिक जांच शामिल है। 2. भारत की जांच एजेंसियां। भारत में विभिन्न सुरक्षा और जांच एजेंसियां हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराधों की जांच करती है। इन एजेंसियों का कार्य एफबीआई के कार्यों से मेल खाता है, लेकिन उनका संगठन और कार्यप्रणाली अमेरिकी एजेंसी से थोड़ी अलग है। भारत की प्रमुख सुरक्षा और जांच एजेंसियां। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो विशेष रूप से भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध
और अन्य जघन्य अपराधों की जांच करती है। इसे भारतीय प्रधानमंत्री के तहत काम करने वाली एजेंसी के रूप में जाना जाता है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यह भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंतरिक सुरक्षा विभाग IB यह भारतीय खुफिया एजेंसी है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह आतंकवाद, राजनीतिक खतरों और अन्य सुरक्षा मुद्दों पर काम करती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB यह एजेंसी ड्रग तस्करी और मादक पदार्थों के व्यापार पर नजर रखती है। कार्यक्षेत्र में क्या समानताएं हैं और दोनों में अंतर क्या क्या है? चलिए पहले समानताओं पे बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद दोनों देशों की एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। FBI आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा शाखा का उपयोग करती है, जबकि भारत में रॉ और IB ऐसी खुफिया जानकारी एकत्रित करने का कार्य करती है जो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित होती है। संगठित अपराध FBI की अपराध शाखा संगठित अपराधों, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी पर काम करती है। भारत की CBI और NCB भी ऐसे अपराधों की जांच करती है, खासकर जब वे अंतर्राज्यीय या राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। विधिक कार्य प्रणाली दोनों देशों की एजेंसियां कानून और संविधान की रक्षा करने के लिए काम करती है। FBI अपने अभियोगों को न्यायालय में पेश करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग के तहत काम करती है, जबकि CBI भारतीय न्यायपालिका और कानून के अनुरूप काम करती है। चलिए अब असमानताओं पे बात करते हैं। संरचनात्मक अंतर FBI एक संघीय एजेंसी है, जिसका मतलब है कि यह अमेरिका के सभी राज्यों में काम करती है और इसके पास राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक मामलों की जांच करने का अधिकार है। भारत में CBI एक केंद्रीय एजेंसी है जो विशेष मामलों की जांच करती है, जबकि राज्य सरकारों के पास अपनी अपनी राज्य पुलिस एजेंसियां हैं जो स्थानीय अपराधों की जांच करती है। सर्वोच्च अधिकारी का चयन FBI का निदेशक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और उसका कार्यकाल 10 वर्ष का होता है। भारत में CBI के निदेशक को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, जो उसे राजनीतिक दबावों से स्वतंत्र बनाता है। स्वायत्तता और राजनीतिक दबाव FBI में अधिकारियों का कार्य स्वतंत्रता के साथ होता है, लेकिन इसके बावजूद इसे कई बार राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर 2016 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान FBI की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। भारत में CBI पर भी राजनीतिक दबावों का आरोप लगता है, खासकर जब यह उच्च स्तरीय राजनीतिक मामलों की जांच करती है। विशेष जांच प्रक्रिया FBI के पास एक विशेष तकनीकी और वैज्ञानिक तंत्र होता है, जिसमें अत्याधुनिक लैब और डिजिटल उपकरण होते हैं, जो जांच के दौरान फोरेंसिक डेटा और साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच करने में मदद करते हैं। भारत में CBI और IB भी तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हो सकती है, खासकर नए साइबर अपराधों से निपटने के मामले में। भारतीय सुरक्षा तंत्र के संदर्भ में FBI से सीख। एक FBI के सुधारात्मक दृष्टिकोण से भारत को लाभ। FBI ने समय समय पर अपनी कार्यप्रणाली और संरचना में सुधार किए हैं, खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने के मामले में। काश पटेल, जो अब FBI के निदेशक है, ने पहले ही FBI में सुधार की दिशा में कई कदम उठाने की बात की है। भारत में भी यदि CBI और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अपने कामकाजी ढांचे में सुधार करें और अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की कोशिश करें, तो यह देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार ला सकता है। 2. साइबर सुरक्षा और तकनीकी नवाचार। FBI का साइबर अपराध शाखा अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करती है, जो उसे साइबर अपराधों से निपटने में मदद करती है। भारत को भी इस क्षेत्र में अपने सुरक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। CBI और अन्य भारतीय एजेंसियों को डिजिटल और साइबर सुरक्षा के मामलों में तकनीकी सुधार लाने की आवश्यकता है। 3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। FBI ने दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों की जांच की है। भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही अच्छा सहयोग है, लेकिन इसे और बढ़ाने से दोनों देशों को आतंकवाद, साइबर अपराध और संगठित अपराध से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है। FBI और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के बीच संरचनात्मक समानताएं और अंतर है, जो उनके कामकाजी ढांचे, राजनीतिक दबावों और तकनीकी साधनों पर आधारित है। FBI की कार्यप्रणाली और सुधारों से भारत को कई सीख मिल सकती है, खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में। दोनों देशों की एजेंसियां अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है,
लेकिन भारतीय सुरक्षा तंत्र को एफबीआई के अनुभव से कई सुधार और तकनीकी नवाचार अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। चलिए अब अंत में इस महत्वपूर्ण अपडेट का महत्व देखते हैं। भारत और काश पटेल की एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति का भविष्य। काश पटेल की एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व का विषय है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग, सुरक्षा और सुधार के नए द्वार भी खोलती है। इस नियुक्ति से भारत के लिए कई संभावनाएं उभर सकती है, जिनमें अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना, एफबीआई में सुधार के संकेतों को समझना और भारतीय समुदाय की बढ़ती राजनीतिक शक्ति को महसूस करना शामिल है। काश पटेल की नेतृत्व क्षमता और उनके दृष्टिकोण से भारत को कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, विशेष रूप से प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई में। भारत और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बढ़ता सहयोग और काश पटेल के विचारों से प्रेरित होकर भारत में भी सुधारों की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। अंततः काश पटेल की नियुक्ति भारतीय राजनीति, समाज और सुरक्षा तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, रैपिड गोल के साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल पर इसी तरह के ताजातरीन न्यूज अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहे। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपके फीडबैक का हमेशा स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ हो। रैपिड गोल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाते हैं हर जरूरी जानकारी सबसे पहले। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर दिन ताजातरीन करंट अफेयर से अपडेटेड रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।